अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अच्छा जी, आप सबको पता है कि वेडिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत से लोगों की शादी होने वाली है, अल्लाह पाक उन सब के नसीब बहुत अच्छे करे। लेकिन जिनकी शादी होने वाली है वो उन्होंने या तो शॉपिंग शुरू कर दी होगी या तो उन्होंने शॉपिंग करनी होगी। तो जी आज वीडियो इसी बारे में है, वेडिंग शॉपिंग के ऊपर कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपनी शॉपिंग करते हुए। बिकॉज मैंने जो ब्लेंडर्स किए थे वो हर लड़की करती है, मैंने भी बहुत सारे ब्लेंडर्स किए थे। सो जब आप एक स्टेज से गुजर जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपने क्या चीज़ सही की है और क्या चीज़ गलत की है। तो जी आज उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और की शादी होने वाली है तो उनकी भी इंशाल्लाह इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी। चले जी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जब आपने शॉपिंग करनी है, चाहे वो आपकी क्रॉकरी हो, चाहे वो आपका फर्नीचर हो, किसी भी लिहाज से हो, तो अगर जैसे अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो सबसे पहले आपने उसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है कि आपको क्या क्या चीज़ लेनी है, क्या क्या चीज़ नहीं लेनी है। अगर आप लिस्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप लिस्ट बनाए बगैर ही कोई चीज़ लेने चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और आप फजूल चीज़ें भी आप उठा लेंगे इसी चक्कर में और आपको बाद में रिग्रेट होता रहेगा, यार नहीं ये चीज़ ज़रूरत नहीं थी और हमने ले ली। तो कोशिश करें कि लिस्ट बना लें, इससे आपका बजट भी आउट नहीं होगा और बजट के अंदर रहते हुए आपके सारे जो काम है वो भी हो जाएंगे ईजीली। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या आ जाती है? सेकंड चीज़ आ जाती है कि जितने कम होता है ना ड्रेसेस बनाएं, क्योंकि एक तो फैशन चेंज होता रहता है थोड़े टाइम बाद, दूसरा ये कि पहने नहीं जाते थे ज़्यादा सूट, क्योंकि आप खुद भी ड्रेसेस बना रहे होते हैं, आपके इन लॉज भी ड्रेसेस बना रहे होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा ड्रेसेस हो जाते हैं कि कुछ तो पहने भी नहीं जाते। अब मेरी जो शादी के कपड़े हैं वो या तो कुछ ड्रेसेस तो बिल्कुल नहीं पहने हुए और कुछ ड्रेसेस एक एक या दो बार पहने हुए, तो इतने ज़्यादा ड्रेसेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लिमिटेड ड्रेसेस बनाएं, कम बनाएं और अच्छे बनाएं। ठीक है, जिसमें आप मैक्सिस भी बना सकते हैं, गाउन्स भी बना सकते हैं, सिंपल ट्राउजर शर्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कपड़े जो है वो दोनों होने चाहिए, क्योंकि आप हर टाइम हैवी कपड़ों में नहीं रह सकते, आपको थोड़ा रिलैक्स होना होता है। थोड़ा सिंपल कपड़े भी बनाएं और घर में रहने वाले जो आप नॉर्मल कपड़े होते हैं, थोड़े पैचेस वाले, थोड़े एम्ब्रॉयडरी वाले, वो कपड़े आप ज़्यादा बनाएं, क्योंकि आपने हर टाइम जो है वो बाहर नहीं आना जाना होता। बट जब आपकी शादी होती है ना तो दावतें होती हैं, तब वो कपड़े यूज़ हो जाते हैं जो हैवी कपड़े होते हैं। लेकिन नॉर्मल घर में आप वो हैवी कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो तब आपको वो पैचेस वाले कपड़े, वो जो नॉर्मल घर वाले एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े वो ही यूज़ होते हैं, वही काम आते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें वो कपड़े ज़्यादा बनाएं और आप फॉर्मल और सेमी फॉर्मल कपड़े दोनों रखें। ठीक है, जो फैंसी ड्रेसेस की जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं, उनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, और जो सेमी फॉर्मल कपड़े जो हैं वो आप किस तरह से बना सकते हैं, देखने में भी जो है वो सिंपल लगें, आप कंफर्टेबल भी हों पहन के, आपको हैवी भी ना लगे और देखने में ये बहुत प्यारे लग रहे हों। तो उसका आइडिया मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ। अच्छा जी, सेमी फॉर्मल कपड़े जो है वो उसका आइडिया मैं आपको कुछ देने लगी हूँ कि आप ये देखें, ये शर्ट है सिंपल। ठीक है, ओवरऑल जो है वो ये सूट है, उसके बाद मैंने थोड़े से इस पर नेक पे डिज़ाइनिंग करवाई है। ठीक है, ये सारा मैंने खुद कपड़ा लिया था और खुद लेसेस वगैरह लेके जो है वो डिज़ाइन करवाया है। सिंपल बाजुओं पे मैंने लेस लगवाई है। ठीक है, यही लेस जो है वो मैंने दामन पे लगवाई है। ठीक है, ये और इसके साइड्स पे मैंने इस तरह से छोटी बारीक लेस लगवाई है और इसके बैक पे ये पैच लगवाया। ठीक है, ये सूट इतना इजी टू कैरी है, इसे पहन के ना हैवी फील होता है, आप रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि आपने इतने हैवी ड्रेसेस पहने होते हैं अपनी शादी पे कि आपको दिल करता है कि आप कुछ लाइट पहने। तो उसके लिहाज से इस तरह के ड्रेसेस आप लाजमी बनवाइएगा। और इस सूट की जो सारी जान है वो उसके दुपट्टे में है। मैंने आपको अपने दुपट्टा डिज़ाइनिंग में भी आपको ये दुपट्टा दिखाया था, बहुत प्यारा लगता है दुपट्टा। हाँ, ये देखें, इससे पूरी लुक निकल आती है आपकी जो है वो ड्रेस की। आप एक दफ़ा ये जो है वो ये वाली लेस लगवाएं, अपने पल्लुओं पे लगवानी है सिर्फ। ठीक है, और आपके सूट की लुक डिफरेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जी ये था सेमी फॉर्मल सूट जो कि आप बना सकते हैं। ये ऐसा नहीं बनाना, तो आप अपने माइंड से आपको जिस तरह का डिज़ाइन पसंद है उस तरह का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है कि आपने अपने जो ड्रेसेस हैं उनको केयर कैसे करनी है। ठीक है, मैंने जो गलती की थी, मैंने अपने ड्रेसेस बनवाए थे, उसमें फैंसी भी थे, तो आपको पता है स्टोन्स एक दूसरे में लग के जो है वो ख़राब होता है सूट, तो मैंने बैग्स में नहीं डाला था सूट, तो वो मैंने गलती की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जब भी आप अपने जो है फैंसी सूट बनाएं उसको एक बैग में डालें ताकि आपके सूट एक दूसरे से होकर वो स्टोन्स ना ख़राब हों।
तो मैं आपको बैग्स दिखाती हूँ, मैं किस तरह से कौन से बैग्स की बात कर रही हूँ। मैं इन बैग्स की बात कर रही हूँ जिससे आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, और अगर आपकी मैक्सीज हो ना तो वो भी इसमें इजीली आ जाती हैं। और दूसरा, जब आपने ट्रैवल करना हो ना तो आप नीचे जूते भी रख सकते हो, इसमें आप अपने हस्बैंड के कपड़े भी डाल सकते हैं। और मेरे रेड वाले सूट के पीछे ये देखें, मेरे हस्बैंड की ये वेस्ट कोट लटक रही है, देखें। तो ये देखिए, इसका बहुत फ़ायदा है, ट्रैवल के टाइम भी आपके बहुत काम आता है और आपके सूट नहीं ख़राब होते, ठीक है। उसके बाद क्या आता है फोर्थ स्टेप, कि आप अपना स्लीपिंग सूट जो है वो अपने साथ रखें। मैं आपको कहूँगी, जो आपको टीवी में या ड्रामाज में या मूवीज़ में जो नाइटीज़ दिखाते हैं वो आपके किसी काम नहीं आती। आप सिंपल ट्राउज़र शर्ट लें और उसमें ही आप कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि आप जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो कभी आपको रूम से बाहर भी निकलना पड़ता है, कभी पानी लेने या कुछ स्नैक्स लेने, तो वो फिर बुरा लगता है। तो अगर आप नॉर्मल ट्राउज़र शर्ट में होंगे तो वो अगर पहन के भी आप बाइक चलेंगे तो वो बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो लाजमी अपना जो है वो स्लीपिंग सूट जो है वो लाजमी अपने साथ रखेगा, 1-2 पेयर तो आपके पास लाजमी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शूज़ के ऊपर। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पेंसिल हील मत लें, क्योंकि शादी के बाद ज़्यादा वो यूज़ नहीं होती, शादी के बाद ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अगर आपके बेबीज़ हो जाए तो तब तो वैसे ही वो यूज़ नहीं होती, क्योंकि आपको तब कम्फर्ट जोन चाहिए होता है, ठीक है। तो कब यूज़ नहीं होती। आप लाजमी, मैं ये नहीं कहती कि फिर हील्स बिल्कुल ना लें, लेकिन पेंसिल हील बहुत ज़्यादा ना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, आप कहते हैं कि नहीं आप कैरी कर सकते हैं तो आप ले लें, नहीं तो आप नॉर्मल हील्स भी ले सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल हील्स ना लें, उसमें ब्लॉक हील्स ले लें, वेज ले लें, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आप उसमें एक सिंपल इस तरह से फ्लैट की लें और खुस्सा भी लाजमी रखें अपने शूज़ में, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं या कभी कभार आपको नॉर्मल रात को कहीं घूमने चले जाते हैं तो इस तरह के जूते जो है वो काम आते हैं, इस तरह के जूते आपके बहुत काम होते हैं। और सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप कोट शूज़ जो है वो लाजमी लें, स्किन और वाइट कलर के स्किन भी आप कोट शूज़ लें, वो आपके हर सूट के साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता और आपका काम भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं बैग्स के ऊपर कि आपको बैग्स कितने लेने चाहिए। मैं कहती हूँ आपको बैग्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो भी वक्त के साथ साथ नए आते रहते हैं। शादी के बाद भी पता है आपको शॉपिंग चलती रहती है, शॉपिंग रुकती नहीं है। कभी आपको कोई चीज़ पसंद आती है, कभी कोई चीज़ पसंद आती है, तब वो भी ले लेते हैं और शादी की शॉपिंग भी ऑलरेडी हुई भी होती है, तो आपकी सारी चीज़ें यकीन जाने बेकार चली जाती है। तो आप कम चीज़ें लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सिंपल इस तरह से बैग ले लें, ठीक है। नॉर्मल आने जाने के लिए एक टॉट बैग ले लें, क्योंकि आपको जब ट्रैवल करना होता है तो छोटे बैग आपके किसी काम नहीं आते। आप एक बड़ा टॉट बैग ले लें, उसमें आपकी 100 चीज़ें आ जाएंगी और आप इजी हो जाएंगे। आपको जगह जगह से अपनी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक टॉट बैग आपके पास होना चाहिए और एक इस तरह से छोटा बैग आप ले लें, कोई भी अच्छा ब्रांडेड बैग ले लें आप। और क्लचेस जो है तो मैं कुछ बड़े बैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने में बड़े लगते हैं लेकिन उनमें स्पेस बहुत कम होती है, तो इस तरह उनमें स्पेस बहुत कम होती है, तो आप इस तरह के बैग से जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। और क्लचेस की बात करते हैं तो आप या तो एक सिल्वर कलर का क्लच अपने पास रख लें और गोल्डन कलर का रख लें, या इस तरह के जो है वो मल्टी कलर जो है मेरे ये हर सूट के साथ इस तरह के क्लचेस जो है वो चल जाते हैं, ठीक है। इस तरह का क्लच ले लें। मैं आपको कहूँगी क्लच इतने लें कि उसमें आपको थोड़ा सा मेकअप आ जाए टचअप के लिए और एक मोबाइल फ़ोन आपका आ जाए। कुछ क्लचेस ऐसे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनमें स्पेस नहीं होती, तो आपका उसमें कुछ भी नहीं आता। तो थोड़ी सी ऐसे क्लचेस लें जिसमें आपकी थोड़ा सा जो है वो मेकअप का सामान टचअप के लिए और मोबाइल लाजमी आ जाए, ठीक है। पॉइंट आता है कि स्टीम आयरन। हाँ, हमें अपने कपड़े जो है, आपको पता है फैंसी कपड़े जो है नॉर्मल आयरन से जो है वो प्रेस नहीं होते, वो उनका जलने का जो है वो डर होता है। तो आप लाजमी जो है वो स्टीम आयरन लाजमी अपने साथ रखें, उससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कपड़ों को प्रेस करना। रेशमी कपड़ों को स्पेशली, या हस्बैंड के कोट्स वगैरह हों उसको प्रेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मुझे याद है मैं जब शादी करके आई ना तो मेरा मैंने एक दावत पे जाना था और इन लॉज का मैंने ड्रेस पहनना था, तो वो जो था उसका जो दुपट्टा में प्रेस सूट पे प्रेस था, पर उसका दुपट्टा जब प्रेस करने लगी ना तो दुपट्टा मुझसे जल गया और मेरा एक रंग आया एक रंग जाए। मैं इतनी परेशान, मैं कहा यार कि अब क्या होगा। मेरा तो
अब क्या होगा कि मुझे कहेंगे मैंने ड्रेस जला दिया, 100 बातें मेरे जहन में आई। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड को जाकर बताया कि मेरा सूट जो है दुपट्टा जो है वो जल चुका है, बट वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसको ठीक करवा लेंगे। तो इस तरह से मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, वो चिल माहौल रहा, लेकिन फिर भी अपने आप को जो है वो गिल्ट रहता है। तो इसलिए जो है वो आप लोग स्टीम आयरन लाजमी लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग इस शिद्दगी से बच जाए। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं ज्वेलरी के ऊपर। आपको ज्वेलरी किस तरह की लेनी चाहिए? आपको ज्वेलरी थोड़ी सी ऑक्सीडाइज लेनी चाहिए, कुछ जो है वो आपको स्टेटमेंट ज्वेलरी लेनी चाहिए, कुछ पेंडेंट्स ले लें, कुछ रिंग्स ले लें। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लें, बहुत ज़्यादा ना ले लें, बहुत हैवी ना ले लें, या हर सूट के साथ मैचिंग ना ले लें। कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जो आपका हर सूट के साथ चल जाए, या हर सूट के साथ चल जाए, या आप मिक्स एंड मैच आप कर लें थोड़ी सी चीज़ों के साथ भी, कुछ ऐसी चीज़ें लें, ठीक है। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा ज्वेलरी लेंगे ना उतनी ज़्यादा वो पहनी नहीं जाएगी, ठीक है, वो सारी वेस्ट हो जाएंगी। और जब आप दोबारा कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आपको नई नई चीज़ें पसंद आती है, तो आप वो लेते तो पुरानी पड़ी ही रह जाती हैं। तो आप कोशिश करें जितनी कम लें उतना अच्छा है, और वो यूज़ भी हो जाए, तो आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होते, और आपको बाद में यकीन जाने गिल्ट भी नहीं होता कि आपने कहाँ कहाँ फजूल खर्ची की है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जब आप ज्वेलरी ले लेंगे, ठीक है, अब ज्वेलरी को रखना भी तो है, स्पेशली आपकी हैवी ज्वेलरी जो आपने बारात और वलीमे पे पहनी होती है, तो उसको रखना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज आप छोटे या तो उन्हें जिप लॉक बैग में नहीं डाल के रख सकते, आपको वो बहुत ज़्यादा जगह लेगा। आप एक अच्छा सा ज्वेलरी बॉक्स ले लें जिसमें आपकी हैवी सारी ज्वेलरी आ जाए, वो जगह भी कम लेगी, वो और वो सेफ भी रहेगी, ठीक है। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने एक अच्छा सा ज्वेलरी बॉक्स लेना है जिसमें आपकी जितनी हैवी ज्वेलरी है वो एटलीस्ट आ जाए। क्योंकि जब आपकी नई नई शादी हुई होती है, इतना मेसअप हुआ होता है हर जगह, कुछ आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या चीज़ कहाँ रखनी है, क्या चीज़ कहाँ रखनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है वो एक अच्छा ज्वेलरी बॉक्स आपने लाजमी लेना है। और दूसरा, कंटेनर्स जो होते हैं आपके ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए, वो भी आपने लाजमी लेने हैं। क्योंकि जब आपकी नई नई शादी होती है ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चीज़ों को मैनेज करके रखें। तो जब आपके पास एक चीज़ होगी, आपको पता कि आपने इसमें इस चीज़ को रखना है, तो आप रख देंगे, आपके लिए बाद में वो चीज़ उसको यूज़ करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। और वहीं से उठाएंगे वहीं पे रख देंगे। मैं आपको कंटेनर भी दिखा देती हूँ। ये भी इस तरह के कंटेनर, इसमें मैंने अपने सारे ग्लॉसेस वगैरह रखे हुए हैं। इस तरह के मेरे पास और हैं, किसी में लिपस्टिक्स हैं, किसी में ब्रशेज़ हैं। तो इस तरह के कंटेनर्स आप लाजमी रखें, ठीक है। देखिए, हमें शादी की शॉपिंग में इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता और बाद में हमारे लिए मुश्किल होती है। तो आप इस तरह के कंटेनर्स लाजमी रखें। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपनी वैनिटी को कितना और कैसे डिकोर करना पसंद करती हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे चीज़ों की वाकई नहीं समझ आ रही थी, कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था चीज़ों को मैनेज करने में। तो इसलिए जो है, अगर आप पहले से ही चीज़ों के बारे में सोच के रखेंगे, आपका माइंड सेट होगा, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। जी, अब आ जाते हैं हेयर टूल्स के ऊपर कि आपको कौन कौन से हेयर टूल्स लेने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी या सिर्फ एक स्ट्रेटनर लें कोई अच्छी सी कंपनी का, और एक हेयर ड्रायर लें। हेयर ड्रायर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वाला लें, स्टाइलिंग हेयर ड्रायर लें। दूसरा हेयर ड्रायर मत लें, क्योंकि वो जो है वो इतना यूज़ नहीं होता। इससे क्या होता है, आपको बालों की स्टाइलिंग भी हो जाती है, आपके बाल ड्राई भी हो जाते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि आप जब स्ट्रेटनर लें तो स्ट्रेटनर ऐसा लें जिससे आपके बाल कर्ल भी हो जाते हों अच्छे। क्योंकि मेरा जो है ये ऊपर से राउंड नहीं है, ठीक है, तो मुझे इतने अच्छे कर्ल्स इसके नहीं लगते, और उससे इतने अच्छे डलते भी नहीं हैं। तो इसलिए मुझे सेपरेट जो है वो स्ट्रेटनर लेना पड़ा कर्लिंग के लिए। वरना रॉड भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी आज तक यूज़ नहीं हुआ मेरा। मैं जो दूसरा का स्ट्रेटनर मैं उससे जो है बाल कर्ल कर लेती हूँ। लेकिन आप इस चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, कोई अच्छा सा स्ट्रेटनर ले, और ऐसा ले जिससे आपके बाल भी कर्ल हो जाए और आपके बाल भी स्ट्रेट हो जाए। और एक हेयर ड्रायर ऐसा ले लें जिससे आप स्टाइलिंग हेयर ड्रायर ले लें, सिंपल हेयर ड्रायर मत लें, ठीक है। और एक क्लिपर ले लें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो इनफ है, ठीक है। अगर आपको जो हेयर स्टाइलिंग आती है तब आप क्लिपर वगैरह भी क्लिपर भी ले लें।
बट अगर आपको इतनी ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं आती तो आप सिंपल ये चीज़ें भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हेयर स्टाइलिंग करना पसंद करते हैं तो लाजमी अपने लिए हेयर पिन्स है और वो जो जुड़ा पिन्स होती हैं ये लाजमी लीजिएगा जिनको ये हेयर स्टाइलिंग करना आती है, क्योंकि न्यूली ब्राइड की ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लगी हुई। ये जब आपको पता है कि आपकी वेडिंग जो है वो होने वाली है तो आपने पार्लर की बुकिंग, किसी अच्छे पार्लर की बुकिंग जो है वो पहले ही करवा लेनी है, क्योंकि शॉपिंग में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अगर आप अच्छे पार्लर, क्योंकि अगर अब जो वेडिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे जो है वेडिंग्स होती हैं और फिर अगर बुकिंग फुल हो जाए तो फिर कोई आपकी बुकिंग भी नहीं लेगा ब्राइडल की। तो कोशिश करें कि 3 से 4 महीने पहले ही अपनी बुकिंग करवा दें, ठीक है। उसके बाद जो होता है फेशियल, क्योंकि ब्राइड्स को ज़रूरत होती है सर्विसेज की, ठीक है, लेकिन जो फेशियल होता है उसमें मैं आपको कहूँगी कि आप फेशियल जो है 2 या 3 दिन पहले लें, क्योंकि मैंने जो था ना फेशियल अपना ले लिया था अपनी मेहंदी से 1 दिन पहले, और आप यकीन करें मुझे इतने ज़्यादा कट्स पड़ गए थे फेस पे, क्योंकि मैंने पहले कभी भी फेशियल नहीं लिया था और मुझे कट्स इतने ज़्यादा पड़ गए थे बिकॉज वो स्किन नज़र आनी शुरू हो गई थी कट्स के दरमियान में से। तो वो इतनी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इशू हुआ। मेहंदी की जो थी जब मैं तैयार हुई थी तो मुझे मेकअप भी चुभ रहा था, तो फिर मुझे मेरी जो स्टाइलिश है उन्होंने ही जो कहा था कि आप ये उन्होंने मुझे क्रीम बताई थी तो मैंने वो बहुत ज़्यादा लगाई थी, तो उससे जाके कुछ मेरे जो वगैरह कम हुए थे, जलन वगैरह कम हुई थी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो कट्स वगैरह पड़ गए थे। तो इस चीज़ का खुद ख्याल रखते हैं, 2 या 3 दिन पहले जो है वो आपने फेशियल ले लेना है ताकि आपकी स्किन जो है वो सेट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, जब आप अपनी शादी की तैयारी कर रही होती है तो आपने ज़ाहिर सी बात है एक मेकअप बॉक्स भी लिया हुआ होता है जिसमें आपका ओवरऑल सारा मेकअप आ जाता है, बट स्टिल जब आपने कहीं जाना होता है, कहीं शॉपिंग करनी होती है कोई ट्रैवलिंग करनी होती है तो फिर आपको एक छोटे पाउच की ज़रूरत होती है जिसमें आप अपना थोड़ा सा मेकअप रख लें, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप इतना बड़ा ब्यूटी बॉक्स नहीं उठा के ले जा सकते किसी भी ट्रैवल में, तो आपको थोड़ा कम मेकअप चाहिए होता है, तो उसके लिए आप इस तरह से पाउचेस भी लेके रखें ताकि आपका जो है वो मेकअप इसमें आ जाए ईजीली, ठीक है। उसके बाद जो है अगेन आपने अगर ट्रैवल करना हो, क्योंकि शादी का ट्रैवल होता है, आपको जो है घूमने भी जाना होता है, तो उसके लिए आप जितनी कन्वीनियंट चीज़ें रखेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। इस तरह की ज्वेलरी बॉक्सेस भी मार्केट में है, इस तरह से इसमें आपकी बहुत सी ज्वेलरी इजीली आ जाती है और इजी टू कैरी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सेफ्टी पिन्स लाजमी रखनी है, सिंपल भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको फिटिंग के लिए ज़रूरत होती है, कहीं से आपने सूट को टाइट करना है, खुला है तो आप इस तरह की सेफ्टी पिन्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको फिर बट्टे वगैरह को सेट करना है, ड्रैप करना है, तो उसके लिए आप इस तरह से फैंसी सेफ्टी पिन्स रखें, ठीक है। ये लगी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाते हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं, ये मैंने रखी हुई हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल के लगा लेती हूँ, ठीक है जी। यही थे आज की वीडियो के पॉइंट्स, और जितने मेरे माइंड में आए, जितने मैं जो है याद कर सकती थी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मुझसे जो है वो मैं नहीं कर सकी जो मुझे करना चाहिए था, तो वो सब कुछ जो है वो मैंने लिखा है, उसके पॉइंट्स बनाए थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अगर आपके जो है माइंड में कोई पॉइंट आता है, अगर मैरिड जो है फीमेल देख रही हैं और उनके माइंड में कोई जो आता है कि यार नहीं ये चीज़ भी शेयर होनी चाहिए थी इस वीडियो में, तो वो नीचे कमेंट्स में आके बताएं ताकि जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनकी हेल्प हो सके। और जी यही थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह जो है कुछ आगे भी वेडिंग के हवाले से जो है वो वीडियोस कुछ आएंगी, क्योंकि ब्राइडल किट के ऊपर आएगी, ब्राइडल हैंड कैरी के ऊपर आएगी, तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अब मेरी जो वीडियोस हैं आप तक पहुँचे और आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं और आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।